बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 3 नवंबर 2026 है। आज से 2 साल पहले 22 जो 2022 था, 3 नवंबर को वज़ीराबाद के मकाम के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है। गालबन वो हमला 3 नवंबर 2022 तकरीबन 3:30 पौने 4 के करीब जो है वज़ीराबाद के अंदर ये वाक़या पेश आता है। इमरान खान साहब एक कंटेनर के ऊपर सवार होते हैं और उस कंटेनर के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी जाती है और अटैक कर दी जाती है, जिसमें 5 से 6 अफराद को जो है वो गोलियां लगती हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल होते हैं। तो वो नाजरीन, आज 3 नवंबर है, आज 2026 है, 2 साल हो गए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज ना करा सके। 2 साल हो गए साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर होने वाले कातलाना हमले के मुलजिम जो है वो गिरफ्तार ना हो सके। जब एक साबिक़ वज़ीर आज़म अपने ऊपर होने वाले हमले की FIR नहीं करा सकते, उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला होते हैं। तो मुझे बताएं कि जिस दिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान एक सबसे बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, वो अपने ऊपर होने वाले कतलाने हमले की अपनी नौइयत में अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज ना करा सके, तो उस मुल्क के अंदर आप और मैं क्या चीज़ हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की अपने ऊपर होने वाले ज़्यादती या जुल्म या मुज़ालिम का जो दिफा है वो किस तरह करेंगे। ये एक कहानी है जो सामने इस मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से हमारे सामने नज़र आई। हम इसको हकीकत, ये कहानी हकीकत है, ये एक बहुत बड़ी किताब है जो लिखी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ये वो रियासत है जो कलमे के वजूद नाम पर वजूद में आई थी। तो आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले जो बानी हैं, उनकी जो रूह है वो तड़प रही होगी कि आज मेरे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मेरे पाकिस्तान की रियासत जो है उनका गला दबा रही है। इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता जो वकील हैं, वो 13 अक्टूबर 2026 को इस्लामाबाद से अगवा होते हैं। उनके अगवा होने के बाद उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पटिशन दायर की जाती है। उस रिट पटिशन के अंदर जो है इंतज़ार हुसैन पंजोते को बाजियाब कराने की इस्तदा की जाती है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां और जो हुकूमत है उसको फरीक बनाया जाता है। गालबन 2-3 समात हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आमिर फ़ारूक हैं वो कर रहे थे। उसके बाद 3-4 समातों के बाद अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। पुलिस और अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे और फलां जगह से जो है सुराख मिला, फलां जगह से सुराख नहीं मिला। तो गालबन जो लास्ट हेयरिंग थी इससे पहले, उसमें अटॉर्नी जनरल आकर अदालत को ये बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं वो बाजियाब हो जाएंगे, 24 घंटे के अंदर खुशखबरी मिलेगी। रात 10:30 के करीब अटक के अंदर जो हसन अब्दाली जो थाना है उसके SHO और पुलिस मुलाजिम जो हैं अटक के अंदर 2-3 मकाम के ऊपर नाकाबंदी लगाते हैं। तो इससे पहले ज़राए से मालूम हुआ कि अटक का जो हसन अब्दाली थाना है उसका पूरा हमला जो है एक दिन पहले जो है ये जो अंडरटेकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने दी थी,
उस अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग के बाद पूरे अमले को तब्दील किया गया, नया एसएचओ लगाया गया, नया तफ्तीशी लगाया गया, पूरा जो सिस्टम है थाने का उसको चेंज किया गया। उसके बाद आपने देखा, मैंने देखा, एक तशद्दुद-ज़दा इंतज़ार हुसैन पंजोता एक कार के अंदर बैठे होते हैं, जिनके पीछे हाथ बांधे होते हैं, पाँव बांधे होते हैं, और उसके चेहरा का रंग जो है वो उड़ा होता है। ये आपको एक नया स्क्रिप्ट मिला है। इससे पहले जो स्क्रिप्ट था वो ये था, कहा जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी या इंटरव्यू लिया जाता था सहाफ़ियों के तवज्जुह से उस अगवाशुदा शख्स से, कि वो कहता था कि मैं नारान कागान गया था या शुमाली इलाका जात गया था, मेरा घर वालों से रब्ता नहीं हो रहा था, सिग्नल नहीं थे या मेरे पास मोबाइल नहीं था। इस तरह की कोई कहानी बनाकर जो है मैं अपनी मर्जी से छुपा हुआ था। वो स्क्रिप्ट पुराना हो गया, वो चल ना सका। आज तक जो मासूम अगवाकार हैं वो हमेशा भागते हुए आपको नजर आते हैं। इस बार जो स्क्रिप्ट बनाया गया, सबसे पहले जो सवालिया निशान है वो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर आए कि जब उसको अंडरटेकिंग दी गई, उसने उस ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। तो उस अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए कि भाई आपको कैसे मालूम हुआ कि 24 घंटे के बाद जो है वो बाजियाब होगा, और वो तशद्दुद-ज़दा। और बात यह है कि जो आदमी वहां पर तफ्तीश कर रहा है, वीडियो के अंदर इंतजार हुसैन पंजोते से पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, वो कहता है कि मेरा नाम इंतजार है। तो वो तफ्तीशी आगे से कहता है इंतजार हुसैन। यानी वो स्क्रिप्ट बनाने वालों को ये ख्याल नहीं आया कि हम जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं उसका वजन भी होना चाहिए। उसका कोई वजन नहीं है, उसके अंदर गलतियां आपने खुद छोड़ी। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले, ये जो बयान हल्फी लिखा गया, इंतजार हुसैन पंजोते का बयान जो था, ये लिखने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने शहीद अरशद शरीफ का कत्ल कराकर उसको एक्सीडेंट करार देने की एक झूठा स्क्रिप्ट बनाया था, एक नाकाम कोशिश थी। अब जब उससे मजीद पूछा जाता है तो कहा जाता है उनको कोई पठान जो है अगवा करके ले गए, तो उससे ये कहा गया पूछते हुए, कुछ जजमेंट जो थी वो डायरेक्शन जो है वो तफ्तीशी खुद उसको दे रहा है। और 2 करोड़ तावान की बात की गई उस बयान हल्फी के अंदर। तो मैं कहता हूं कि 25 दिन हो गए, गालबन 13 अक्टूबर से आज जो है रात की बात है, 2 नवंबर थी, तो उसके घर से वालों से किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया कि तमान मांगने के लिए भाई उससे राब्ता किया जाए। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि वो स्क्रिप्ट जो भी था, वो तशद्दुद जो भी था, उसकी एक अलग मिसाल है। मैं कहता हूं पुलिस नॉट इंडिपेंडेंट, जुडिशरी नॉट इंडिपेंडेंट, जर्नलिज्म मीडिया नॉट इज डिपेंडेंट, पाकिस्तान अवाम नॉट इज डिपेंडेंट। इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई आजाद नहीं है। ये रियासत हर गुजरता दिन मेरे लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। इस जुल्म में कौन नहीं पिसा, इस चक्की के अंदर कौन नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर डॉक्टर रियाज, जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वाकया पेश आया, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस था, प्रोफेसर को अगवा किया गया, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज। ये महकमा तालीम है, वो नहीं बचे, जर्नलिज्म नहीं बचे। मेरा भाई, मेरा दोस्त अरशद शरीफ मारा गया,
मेरा भाई, मेरा दोस्त इमरान रियाज 6 माह अगवा रहा। वो दिन रात का उसको नहीं पता था मैं कहां पर हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस वक्त इमरान रियाज बाजियाब हुए थे उस वक्त भी इंतजार हुसैन पंजोते के ऊपर जो जुल्म हुआ उसके चेहरे की कहानी बता रही है कि हकीकत क्या है। मैं आज चीख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे दोस्तों के साथ क्या होगा। आज हम हैं, कल आप होंगे। मुझे याद है कि इमरान खान के दौर के अंदर अटर्नी जनरल खालिद जावेद था। जब वो बुनियादी हकूक का मसला उनके सामने आता था तो वो अदालत के सामने ये बयान देता था कि मैं जाकर वजीर आज़म से बात करता हूँ, अगर वजीर आज़म इस मसले का हल नहीं निकालते, अगर हकीकत नहीं बताते तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज अटर्नी जनरल जो है उन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ तामन कर रहा है, चाहे वो हर हवाले से किसी किस्म का हो, वो दिफा करता है हुकूमत का। इस अगवाकारी और इस तशद्दुद के अंदर अटर्नी जनरल मंसूर अमान बराबर के शरीक हैं, जस्टिस आमिर फरूक बराबर के शरीक हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का बड़ा इम्तिहान है यहाँ पर कि एक वकील के साथ इस तरह का वाकया पेश आया। मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपको बताया, ना जुडिशरी आज़ाद है, ना सहाफत आज़ाद है, ना पुलिस आज़ाद है, ना जो है वो पाकिस्तान की आवाम आज़ाद है। जर्नलिज्म का बता रहा था, इमरान रियाज का बताया आपको, जो समी इब्राहिम है उनको उठाया गया, और यो जान मकबूल है आज भी वो कैद के अंदर है, काली कोठड़ी के अंदर है। बेवोक्रेट्स, रिटायर बेवोक्रेट्स, बहुत ही आला जहीन शख्सियत के मालिक आज भी वो जेल की कोठड़ी के अंदर हैं। कई बार उसको उठाया गया। मेरे भाई पीर मुइज़्ज़ादा, जिनके पास 6 डिग्रियां हैं, 2 मरतबा CSS का इम्तिहान उन्होंने पास किया, मुल्क छोड़कर चले गए, अगवा हुए, तशद्दुद हुआ। जमील फरूकी, मतीउल्लाह जान, असद तूर, हामिद मीर, साबिर शाकिर, असद, आगा सिराज असद, नायब पाकिस्तान, सदीक जान, बहुत से नाम मौजूद हैं। नामी घरामी लोग, सहाफत करने वाले हैं, आज़ाद बोलने वाले हैं, उठाए गए, मारे गए, तशद्दुद किया गया। ये वो सहाफत के हवाले से हैं। पुलिस की बात करें तो बहावल नगर के अंदर थाने में आकर पुलिस के लोगों को मारा गया। वकला की बात करें, इंतज़ार हुसैन पंजोते को देख लें, इससे पहले भी जो हैं हमारे वकील अगवा हुए। उज़ैर भंडारी जमान पार्क के बाहर इमरान खान से 9 मई के बाद मिलने आते थे, उनको उठाया गया था। इससे हटकर ताजरों को उठाया गया। क्या बचा? हर गुजरते दिन के साथ ये रियासत मेरे लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, गले दबाते जा रहे हैं। अदलिया खामोश, मीडिया खामोश, ये आग आपके दर तक पहुंची फिर भी खामोश। क्या पैगाम दिया जा रहा है हमें कि आप जो है क्यों बोलते हो? अहमद फराद शायर, जिसको उठाया गया, तशद्दुद किया गया, कहानी भरी पड़ी है, लेकिन हर गुजरता दिन चीख चीख कर बता रहा है कि अवाम के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, रियासत बढ़ती जा रही है, रियासत बढ़ती जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कब ये जाकर रुकेंगे। तो गालबन जो मैंने आपको बताया, इस सारे अमल का हिस्सा जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके इत्तेहादी अटर्नी जनरल मसूम अवान,
चीफ जस्टिस साबिक काजी फ़ैज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, ये इस खेल का हिस्सा हैं। मोहसन नकवी हो गया। तो 12 दिन गिने जा चुके हैं। जुल्म आखिर एक दिन ख़त्म होना है उसने। तो आपको ये बताना था। 3 नवंबर का बताया, इंतज़ार हुसैन पंजोते का बताया, अगवाकारी के मुतल्लिक़ बताया। आगे जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक की अपडेट जो यहाँ तक थी, और आने वाले व्लॉग के अंदर आपको अदलिया और इमरान खान के मुतल्लिक़ जो इवेंट आए उसके ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे।